जेएनयू में चुनाव का माहौल है, तो क्या माहौल है चुनाव का जेएनयू में? पिछली बार सब लेफ्ट पैनल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी। जी। इस बार इन लोग अपने आप को अलग अलग कर लिए हैं। इसके बारे में आपको मालूम है? हाँ जी, मालूम है। तो इसका क्या फ़ायदा और नुकसान होगा? अगर लेफ्ट बढ़ जाता है तो राइट को वैसे ही फ़ायदा मिलने वाला है उनको। लोग कहते हैं कि राइट हमेशा कैंपस के हित में नहीं रहती, वो फालतू मुद्दों को और लंपट जैसी चीज़ों को हमेशा प्रमोट करती है और ढेर सारे ऐसे भद्दे गाने बजाती है और ढेर सारे ऐसी चीज़ें करती है। तो आप इन पे क्या बोलना चाहोगे कि यहाँ पे राइट क्या कैंपस के लिए बुरा चाहती है और लेफ्ट बहुत अच्छा चाहती है? नमस्ते, मेरा नाम है हिमांशु और हम अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं और हमसे मिले हैं एक भाई जो हम इनका इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे। आप ही डायरेक्ट आप ही बताएंगे तो सही रहेगा। क्या नाम है आपका और यहाँ पे आप किस कोर्स में इनरोल्ड हो? जी, मेरा नाम श्रवण है और मैं यहाँ पर मास्टर्स लिंग्विस्टिक्स में फर्स्ट ईयर में इनरोल्ड हूँ फिलहाल। ओके, और मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। जी। जेएनयू में चुनाव का माहौल है, तो क्या माहौल है चुनाव का जेएनयू में? फिलहाल चुनाव का माहौल तो है ही हर जगह, मतलब हर जगह आप देखेंगे मैस कैंपेन हो रहा है। स्कूल, अगर आप स्कूल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर भी सब प्रत्याशी मिल रहे हैं हम लोगों को। तो उनके अलग अलग मुद्दे बता रहे हैं कि हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, राइट हो या लेफ्ट, सब लोग स्टूडेंट से मिल रहे हैं फिलहाल में। इन मुद्दों में से सबसे शानदार मुद्दा आपको क्या लगता है? फिलहाल मेरे को लग रहा है कि जो कैंपस में जो फ़ंड की कटौती हो रही है वो सबसे मेन मुद्दा लग रहा है मेरे को, जहाँ तक हो, क्योंकि फ़ंड कटौती ही सबसे मेन मुद्दा है अपने कैंपस का देखें तो। और इस मुद्दे को कौन हाईलाइट कर रहा है, किस पार्टी की? ज़्यादातर पार्टी हाईलाइट कर रही है। तो फिलहाल अगर अभी अपन पर्चे वगैरह देखें, उनके पोस्टर्स देखें तो देखेंगे तो ज़्यादातर पार्टियाँ उन्होंने फ़िलहाल हाईलाइट किया इस मुद्दे को। अच्छा। तो एक दो पर्चे हमारे को देखने को मिले कि पूरा एकदम डिटेल एनालिसिस कि कैसे उन्होंने स्ट्रेटेजिकली पूरा फंड डिक्रीज़ किया है जेएनयू के लिए। तो एक तरह का इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि फंड बढ़ रहा है, पर जैसे जितना फंड बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है। जितना अपना इन्फ्लेशन बढ़ा है उसके हिसाब से फंड नहीं बढ़ा। तो फंड आना चाहिए, यूनिवर्सिटी को फंड आना फंड मिलना चाहिए जी। और इस बार फंड के बिना वैसे यूनिवर्सिटी रन कैसे ही कर सकती है? आप देखेंगे क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। अगर आपकी क्लास में अगर प्रोजेक्टर वगैरह काम नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए तो फंड चाहिए। ठीक है। ओके। तो इस पिछली बार सब लेफ्ट पैनल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी। जी। इस बार इन लोग अपने आप को अलग अलग कर लिए हैं। इसके बारे में आपको मालूम है? हाँ जी, मालूम है। तो इसका क्या फ़ायदा और नुकसान होगा? फ़ायदा तो वो अपने अपने हितों की बात कर सकते हैं अलग अलग, जैसे कि अपने उनकी अलग अलग विचारधारा हो सकती है, अलग अलग उनके निजी हित हो सकते हैं कि हम भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम लड़ेंगे या हमारा कैंडिडेट लड़ेगा, तो वो उनके निजी हित हो सकता है। पर मेरा मानना है कि उनको साथ में लड़ना चाहिए वैसे। साथ में लड़ना हाँ। चाहिए। इससे क्या होगा, किसी एबीवीपी जैसे संगठन को फ़ायदा मिल जाएगा क्या? फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो कैंपस में दो ही ताकतें काम कर रही है, जैसे कि राइट और लेफ्ट। तो अगर लेफ्ट बढ़ जाता है तो राइट को वैसे ही फ़ायदा मिलने वाला है उनको। लोग कहते हैं कि राइट हमेशा कैंपस के हित में नहीं रहती, वो फालतू मुद्दों को और लंपट जैसी चीज़ों को हमेशा प्रमोट करती है और ढेर सारे ऐसे भद्दे गाने बजाती है और ढेर सारे ऐसी चीज़ें करती है। तो आप इन पे क्या बोलना चाहोगे कि यहाँ पे राइट क्या कैंपस के लिए बुरा चाहती है और लेफ्ट बहुत अच्छा चाहती है? वैसे बुरा कोई नहीं चाहता है, पर आप भी देखिए कि उनके ऊपर भी तो कोई बैठा है। ठीक है, पार्टी की कोई विचारधारा होती है तो उसी हिसाब से काम करते हैं। कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं किसी भी पार्टी में, सब पार्टी में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपन डायरेक्टली किसी को जज नहीं कर सकते हैं, ये भी बात है। Okay. तो सब अगर किसी पार्टी में अच्छी बात है तो अपने को अच्छी बात भी स्वीकार करनी चाहिए और गलत बात है तो उसको भी अपने को नकारना चाहिए। और एट लास्ट हम आखिरी सवाल पूछेंगे, जैसे आप वोट देने जाओगे जी। तो अपने दिमाग में आप कुछ ना कुछ बना करके ही जी। वोट देने किसी एक पार्टी को जाओगे, तो आप दूसरों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि हाँ आपके सामने 100-50 लोग खड़े हुए हैं कि हाँ आपको इन मुद्दों को देखते हुए वोट देना है और किसको वोट देना है, कुछ बताएंगे? जी, ऐसे मेरा जो पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि जो अपने मुद्दों की बात करे, जो स्टूडेंट के हित की बात करे, उस पर बात होनी चाहिए। पहले जो कैंपस के मुद्दे हैं मेन, पहले उन पे बात होनी चाहिए, फिर अपने को इंटरनेशनल या देश के जो मुद्दे हैं उस पर बात करनी चाहिए। जो कैंपस के मुद्दों की बात करेगा मैं उसको वोट दूंगा। अच्छा, लिंग्विस्टिक में आपने इस बार एडमिशन लिया था कि जी। पिछले बार? नहीं, इस बार फर्स्ट ईयर मेरा। जी। सीयूईटी में कितने नंबर आने पे लिंग्विस्टिक मिल गया आपको? मेरे 230 आए थे, तो फिलहाल तो कट ऑफ जैसे वेरी करती है, तो 200 करीब आने चाहिए आपके 200 नंबर। सीयूईटी एक नया एग्ज़ाम है जो यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को दाखिला दिला रहा है। लोग कहते हैं सीयूईटी वाला जो प्रोसेस है, जो मास्टर्स में एडमिशन लेती है जेएनयू या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़, वो ऐसा हो गया है कि उसका कोई जो मापक
नियम था कि एलएलबी का एग्ज़ाम अगर ले रही है तो कुछ कानूनी क्वेश्चन भी एलएलबी के पेपर में होंगे, लेकिन वो होती नहीं है। वो मैथमेटिक्स और रीजनल और जनरल एबिलिटी को भर दिया जाता है। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये CUET की जो एग्ज़ामिनेशन प्रक्रिया है, क्या उससे अच्छे लोग छट करके आ रहे हैं, JNU BHU ऐसे लोग पहुंच पा रहे हैं? मेरा मानना है कि मतलब जैसे कि बहुत सारे फील्ड अलग अलग है, जैसे कि लिंग्विस्टिक्स हो गया, भाषा विज्ञान, तो उसमें फ़िलहाल हमारे वहाँ पर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी बैचलर में कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लिंग्विस्टिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसका आपके बैचलर में होना ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारे फील्ड से, अलग अलग फील्ड से आते हैं, जैसे कि बायोलॉजी, मेडिकल, सब फील्ड से आते हैं हमारे में। हमारे क्लास में खुद में आधे लोग मेडिकल फील्ड से है, कुछ साइंस फील्ड से भी है। तो होना चाहिए, मतलब कुल मिला के ऐसा। मतलब बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि एक अच्छी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखें, अच्छे क्वेश्चंस रखें, जो छात्र अटेंड करे तो उसको लगे कि हम एक लिंग्विस्टिक या किसी LLB का या किसी ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे हम MA पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, MA पॉलिटिकल साइंस का अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें MA पॉलिटिकल साइंस के भी कुछ क्वेश्चन हों जो पॉलिटिक्स को डिफ़ाइन करें, तभी लगेगा कि नहीं ये जो एग्ज़ामिनेशन है वो बहुत ही मतलब वाजिब है, वो ये है। तो ये रहा कैंपस का माहौल। आफ्टर ऑल हमने सब पूछ ही लिया, तो देखते रहिए वीडियो। ये है द स्टूडेंट लाइफ, हम अभी JNU में हैं। जय हिंद, जय भारत।